Okay, hi everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your biology educator. कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर के साथ और हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द फर्स्ट टॉपिक, आई नो आपको लग रहा होगा कि बहुत लेंदी है चैप्टर, बहुत एक्सटेंडेड है, पहला ही टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी तक, बट ट्रस्ट मी इससे आपका 11th भी आप रिकॉल कर पा रहे हैं. जिन्होंने भी अभी तक लेक्चर लगाया होगा उनको ये चीज़ पता होगी. और हम बहुत आराम से डिटेल में ये समझते हुए पढ़ रहे हैं कि आपके बेसिक्स भी स्ट्रांग होने चाहिए. जहाँ जहाँ से चैप्टर को लिंक करने की पॉसिबिलिटीज़ है वो भी आपको समझ में आनी चाहिए. आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें इस लेक्चर को लगाने के बाद. हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो, जो 2-4 डिफिकल्ट या कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन आते हैं वो भी आप कवर कर सके. क्लास में आपको ज़्यादातर चीज़ें याद हो जाएं, ये सब चीज़ों पर फोकस करते हुए. और अगर आप सीधे क्लास 12th में आए हैं तो भी आपको सब चीज़ें समझ में आ जाए. ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए मैं आपको आराम से सब चीजें समझा रही हूँ. एक बार क्विकली देखते हैं कि अभी तक हमने क्या कवर किया, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. ठीक है, देखो बेटा, मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. देन हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा, फिर हमने स्क्रोटम के बारे में कुछ चीज देखी थी, फिर हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस देखा जिसमें हमने टेस्टिक्युलर, लोब्यूलर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में जाना. ठीक है, और इसके बाद हमने ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस एनसीईआरटी का डायग्राम देखा था और खुद से भी ये ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया था. ठीक है, अब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सब चीजें हमने यहाँ कौन कौन सी सेल्स होती हैं और उनके बारे में लिख लिया था. ठीक है, अब हम करेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट के बारे में, दैट इज एसेसरी डक्ट्स. आप देखिए जरा इस वाले चार्ट में कि आपने गोनेट के बाद अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है, सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन जो प्राइमरी फंक्शन में हेल्प करते हैं. यहाँ पर स्पर्म बन चुके हैं, अब यहाँ से लेकर एसेसरी डक्ट्स उसको एक्सटीरियर तक लेके जाएंगी. वो सारी एसेसरी डक्ट्स पढ़ेंगे और उनका डायग्राम देखेंगे, साथ में ग्लैंड्स का डायग्राम देखेंगे और एक्सटर्नल जेनिटेलिया का डायग्राम देखेंगे. ठीक है, और ये डक्ट्स के नाम एक बार रिवाइज करते हैं. जितनी भी एसेसरी डक्ट्स थी, ट्यूब्यूलाई, रेक्टाई, मैंने आपको बताया था कि ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस सीक्वेंस. और हमने बात करी थी कि सीक्वेंस आपको बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेगा भी, हमने उसी सीक्वेंस में लिखा ही है इसको. फर्स्ट वन इज, रिपीट करिए फटाफट से, ट्यूब्यूलाई रेक्टाई. दूसरा बताइए रीटेटेस्टिस. तीसरा आएगा रीटेटेस्टिस के बाद वासा इफरेंशिया. क्या आएगा, इफरेंशिया, नॉट डीफरेंशिया. फिर आएगा एपिडिडाइमिस, ये 2 होते हैं. वास डिफरेंस 2 होते हैं, दोनों टेस्टिस से एक एक वास डिफरेंस जाएगा. 2 इजैकुलेटेड डक्ट बनेंगी और फिर एक सिंगल यूरेथ्रा में फ्यूज कर जाएंगे. ये सारी जो थ्योरेटिकल बातें इसको डायग्राम में देखेंगे. ठीक है, ये देखिए, ये वाला जो डायग्राम है हम वापस से इसी से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि स्पर्म इसके अंदर बना है. हम यहीं से सारी डक्ट्स बनाएंगे कि कौन कौन सी डक्ट्स कैसे बनती हैं. ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे हम. अगेन हम क्या बना रहे हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस. पर इस बारी हम टेस्टिस के अंदर के लोब्यूल और ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के साथ साथ डक्ट्स भी बनाएंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करें. देखो बेटा, ऐसा कुछ किया था हमने कि ये टेस्टिस प्रेजेंट है, कलर कोई और ले लेते हैं. ठीक है, ऐसे हमने किया था कि ये टेस्टिस से ओवल शेप का होता है. ठीक, फिर हमने इसके अंदर किया कि इस तरह से कुछ टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स. अराउंड 250 होंगे एक टेस्टिस के अंदर, हम कुछ ही बना रहे हैं. ठीक है, फिर हमने किया था कि इसके अंदर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ठीक है, ये हमने कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बना ली हैं, 1 या 2 या 3. अब हम आते हैं डक्ट्स के ऊपर. ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाहर निकलेंगी अपने अपने लोब से. ये जो टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स हैं उनसे बाहर निकलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ठीक है, पहले ये जो बाहर निकल रहा है, किससे बाहर निकल रहा है, ये निकल रहा है लोब से बाहर. ठीक है, ये लोब से बाहर, हर लोब से बाहर एक डक्ट निकल रही है. ठीक है, अब ये सारी की सारी डक्ट्स यहाँ पर ऐसे आके जाल जैसा बना लेती हैं, एक जाल जैसा बना लेंगी, नेटवर्क बना लेंगी और नेटवर्क में उलझी हुई हैं. ये बहुत सारी ट्यूब्स हैं जो उलझ गई हैं और हमने इसको ऐसे कट कर दिया, इसलिए हमको ट्यूब का कटा कटा पार्ट दिखाई दे रहा है. एक नेटवर्क बन गया, धागे उलझे हुए हैं यहाँ पे. सारी 250 डक्ट्स ऐसे आई.
250 लोब्स से ऐसे ट्यूब्स आई और आपस में धागे की तरह उलझी हुई, हमने कट कर दिया तो हमको ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ से बाहर निकलेंगे और ये यहाँ से इस जाल जैसा जो स्ट्रक्चर है, नेटवर्क जो बना हुआ है, उससे बाहर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर निकलते हैं 15 से 20, ठीक है। और उसके बाद लास्ट आता है बेटा यहाँ पर एक बहुत ही हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर, बहुत ही हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर। दिस इज हाईली कोइल्ड, जगह ये कम ले रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा कोइल्ड है। इनफैक्ट ये वाली डक्ट सबसे लंबी होती है, अभी हम सब चीज़ें लिखेंगे। ये एक हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर के बाद यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाता है, ये डक्ट ऐसे ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ प्रेजेंट होता है। अब हम इनके नाम लिखते हैं बिना टेंशन लिए। सबसे पहला बताओ क्या नाम लिखना था अपने को? ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। जस्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लोब से बाहर जब निकलती है तो किस फॉर्म में निकलती है? ये रहा रेड कलर से, ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। ये पहली डक्ट हो गई। दूसरा, ये सारी ट्यूब्यूलाई रेक्टाई जो जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है, अगला नाम क्या आएगा बताओ? रीटे टेस्टिस। रीटे टेस्टिस। अगला नाम आना था बेटा वासा इफ्रेंशिया। रीटे टेस्टिस से कुछ 15 से 20 एक टेस्टिस के अंदर, रीटे टेस्टिस से कुछ 15 से 20 डक्ट्स बाहर निकलती हैं जिनको अपन कहते हैं वासा इफ्रेंशिया। ये हो गया वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया आके किस में खुल जाता है? वासा इफ्रेंशिया आके खुल जाता है बेटा इस हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर में, विच इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस, विच इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। और ये हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस जिसमें वासा इफ्रेंशिया खुल रहा है, वो एपिडिडाइमिस ओपन हो जाता है किसमें? वास डेफरेंस में। वास डेफरेंस में। अभी आगे का इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा हम करेंगे, यहां तक अभी हमने देखा, ठीक है। तो देखो सीक्वेंस यही तो पढ़ी थी तुमने, यही सीक्वेंस पढ़ी थी। ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, उसके बाद आएगा रीटे टेस्टिस, रीटे टेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट और उसके बाद यूरेथ्रा भी बनाएंगे। तो ये अभी तक हमने इतना बनाया है, ठीक है। अब इसी के बारे में अगर तुम्हें मान लो एक आध लाइन लिखनी हो तो लिख सकते हो। ट्यूब्यूलाई रेक्टाई के बारे में लिख सकते हो लीव्स टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, या ऐसा लिख सकते हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसके अंदर स्पर्म बना है। इट लीव्स टेस्टिक्यूलर लोब्यूल in the form of ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो इस लोब से बाहर किस फॉर्म में निकल रहा है? ट्यूब्यूलाई रेक्टाई के फॉर्म में निकल रहा है। मतलब ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये जो बाहर निकल रहा है लोब से, दिस इज ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, दिस इज ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लीव्स टेस्टिकुलर लोब्यूल इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। तो पहली डक्ट होगी ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। उसके बाद ऑल ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, जितने भी लोब्यूल्स हैं सबके ट्यूब्यूलाई रेक्टाई मिलके क्या बना लेंगे? फॉर्म नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड एज रीटे टेस्टिस। रीटे का मतलब ही होता है बेटा थोड़ा नेटवर्क जैसा, जाल जैसा बना लेना, ठीक है। ये दूसरा हो गया। अब आते हैं वासा इफ्रेंशिया के ऊपर। वासा इफ्रेंशिया 15 to 20 इन नंबर, ठीक है। 15 to 20 वासा इफ्रेंशिया होते हैं एक टेस्टिस में। लीव्स
रीटेटेस्टिस से निकलते हैं एंड जॉइंस, और कहाँ पर खुल जाते हैं, जॉइंस या ओपन्स इनटू एपिडीडाइमिस। देखो स्पर्म कहाँ बना था, स्पर्म बना था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ये आपने क्या बना रखा है, ये आपने बना रखा है बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एंड दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यहीं पर स्पर्म बना है स्पर्म। अब स्पर्म को बाहर तक लेके जाना है तो किसके थ्रू लेके जाएंगे, सबसे पहले हमने किया स्पर्म यहाँ बन गया, हम उसको ट्यूबुलाई रेक्टाई से लेके, रीटेटेस्टिस से लेके, वासा इफ्रेंशिया से लेके, अब हम कहाँ पहुंच गए हैं, एपिडीडाइमिस में। एपिडीडाइमिस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दिस एपिडीडाइमिस इज एक्चुअली द लॉन्गेस्ट डक्ट, बस इतनी हाईली कॉइल्ड है, लॉन्गेस्ट डक्ट है इन सारी, लॉन्गेस्ट एसेसरी डक्ट है, बस बहुत ही हाईली कॉइल्ड है, हाईली कॉइल्ड, इतनी कॉइल्ड है कि बहुत कम जगह पे आ गई है। और टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे जो टेस्टिस रखा हुआ है, हम साइड से देख रहे हैं, टेस्टिस के पीछे साइड पर एपिडीडाइमिस लगा हुआ होता है। सो इट इज प्रेजेंट ऑन दी पोस्टीरियर सरफेस, पीछे वाला जो टेस्टिस के पीछे वाला सरफेस होता है उस पर चिपकी होती है एपिडीडाइमिस, टेस्टिस के जस्ट बाहर पीछे चिपकी होती है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। दिस इज इंपॉर्टेंट। लॉन्गेस्ट डक्ट होती है, हाईली कॉइल्ड होती है, इसलिए कम जगह पे, टेस्टिस जितने सरफेस एरिया में ही आ गई, बट असल में बहुत लंबी ट्यूब है, हाईली कॉइल्ड है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस में रखी हुई है। और यही वो जगह है बेटा, ध्यान से सुनो, यही वो जगह है जहां पर स्पर्म यहां से बन के यहां पर आके स्टोर होता है, एक्स्ट्रा स्पर्म अगर बॉडी से रिलीज ना हो तो यहीं पर डिजेनरेट कर जाता है। सो एपिडीडाइमिस इज द लोकेशन वेयर स्टोरेज ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस। जो स्पर्म बनते जा रहे हैं वो यहाँ आके स्टोर हो जाते हैं और यहीं पर वो मोटिलिटी गेन करते हैं। यहाँ से यहाँ तक आने में स्पर्म का फ्लैजिला काम नहीं करता, यहाँ से जब आगे जाते हैं तब स्पर्म का खुद का मोटिलिटी काम करता है, मूवमेंट काम करता है, उसका फ्लैजिला काम करता है। उसके स्ट्रक्चर में देखेंगे अभी, ठीक है। सो हियर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस, मैच्योरेशन of sperm takes place in what context, sperm gain motility। स्पर्म को मोटिलिटी कहां पर मिलती है, स्पर्म को मोटिलिटी मिलती है एपिडीडाइमिस में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एपिडीडाइमिस के बारे में ये सारी बातें। लॉन्गेस्ट डक्ट होती है, हाईली कॉइल्ड होती है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस पर रखी हुई है, यहीं पर स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है और यहीं पर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म मोटिलिटी यहीं पर आती है बेटा, ध्यान रखिएगा। इसके पहले स्पर्म का फ्लैजिला काम नहीं कर रहा होता। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट अबाउट एपिडीडाइमिस, ठीक। चलिए, एपिडीडाइमिस से पहुंचता है स्पर्म वास डेफरेंस में। ये जो एपिडीडाइमिस होता है ना, कभी आप जैसे हमारी जो क्वेश्चन बैंक्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों को, उसमें एक सेक्शन ए बी के बाद एक सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में बच्चों को कुछ हाई एंड के क्वेश्चंस मिलते हैं, जो ए और बी तैयार हो गया, एनसीईआरटी पूरी तैयार हो गई, थोड़ा एक्स्ट्रा तैयार हो गया, लेक्चर तैयार हो गया, उसके बाद एक होता है ना एक दो क्वेश्चन, एक दो स्टेटमेंट जो टफ आती है उसके लिए तैयारी करते हैं। उसमें आपको ज़रूर एपिडाइमिस से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो भी B2E लर्निंग के ऑफलाइन स्टूडेंट्स ये लेक्चर लगा रहे हों और उन्होंने सेक्शन सी का तक वो पहुंच चुके हैं, तो सेक्शन सी में बेटा क्वेश्चन मिलेगा आपको एपिडाइमिस की थोड़ी सी डिटेल, वो यहाँ पर बताती हूँ। देखो, हर चीज का ना एक सर होता है, एक बॉडी होती है, एक टेल रीजन होता है। वैसे एपिडाइमिस का सर इधर है, पूंछ इधर है और ये बीच में उसकी बॉडी है। तो ये इधर वाला जो पार्ट है ना, दैट इज कॉल्ड एज सर ऑफ एपिडाइमिस। और सर के लिए एक वर्ड यूज करते हैं कैपुट, कैपुट एपिडाइमिस, ठीक है। और ये जो पूंछ वाला रीजन है इसको बोलते हैं कॉडा। कॉडल वर्ड याद है ना, कॉडल बोन, कॉक्सीजियल बोन, टेल बोन। तो कॉडा वर्ड का मतलब ही होता है पूंछ। तो पूंछ इधर नहीं है, सर इधर है, पूंछ इधर है। पूंछ किधर साइड पर है एपिडाइमिस की, जिधर वास डेफरेंस से वो मिलता है, जिधर वास डेफरेंस से मिलता है उधर है एपिडाइमिस का टेल, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं, अब
पूंछ तो नहीं बोलोगे, टेल एपिडिडाइमिस तो नहीं बोलोगे, एपिडाइमिस की टेल तो नहीं बोलोगे, कुछ अच्छा नाम दोगे तो क्या बोलोगे तुम? कॉर्डा एपिडिडाइमिस, कॉर्डा एपिडिडाइमिस। कॉर्पुट मतलब सर होता है, और यहाँ कॉर्पस मतलब बॉडी होता है, स्टमक में भी करते हैं, फिर अभी यूट्रस में भी करेंगे, यूट्रस का कॉर्पस होता है, मेन बॉडी, बॉडी के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं आप कॉर्पस, ठीक। तो ये जो बीच में पूरा रीजन होता है बाकी का, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस, ठीक है, कॉर्पस एपिडिडाइमिस। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, कॉर्पुट, कॉर्पस, कॉर्डा। कॉर्पुटा एपिडिडाइमिस किस में ज्वाइन कर जाता है? वास डिफरेंस में। नाउ ये जो वास डिफरेंस है, यही वो डक्ट है बेटा जो एब्डोमेन के, ये सब एब्डोमेन के बाहर है, स्क्रोटम के अंदर है ना। स्क्रोटम में टेस्टिस रखा हुआ है, 2 टेस्टिस रखे हुए, एक टेस्टिस इधर, एक टेस्टिस इधर, दोनों में ऐसे लोब्यूल्स हैं, दोनों में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, दोनों में ट्यूबुलाई रेक्टाई, दोनों में रीटे टेस्टिस, फिर दोनों से वासा इफ्रेंशिया 15 से 20 निकलेंगे, और उसके बाद दोनों में ही क्या होगा, ऐसे एपिडिडाइमिस में मिल जाएंगे। इसीलिए बोला था 2 एपिडिडाइमिस होती है, ठीक। और दोनों तरफ से ऐसे वास डिफरेंस ऊपर जाएंगे, इसीलिए बोला था 2 वास डिफरेंस होती है, ठीक। तो दोनों साइड ये काम चल रहा है। अब ये जो वास डिफरेंस है, ये सारा काम स्क्रोटम में हो रहा है, बाहर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो रहा है, यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। अब ये वास डिफरेंस है जो एब्डोमेन के बाहर से ऊपर जा रहा है एब्डोमेन के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, ठीक। अभी ये भी दूसरे डायग्राम से सीखेंगे, यहां पर लिख रहे हैं अभी बस। ये जो वास डिफरेंस है, दिस थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं ताकि आपके नोट्स एक ही पेज पर फ्लैश कार्ड के फॉर्म में आपके पास हों, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी स्पेस खाली कर लेते हैं। कॉर्डा एपिडिडाइमिस। नाउ वास डिफरेंस पे देखो बेटा, ये जो वास डिफरेंस है, इट असेंड्स इनटू एब्डोमेन। यही है जो बाहर एब्डोमेन के बाहर से एब्डोमेन के अंदर, असेंड्स मतलब ऊपर जाना, डिसेंट का मतलब नीचे आना। जैसे टेस्टिस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर आती है, डिसेंट करती है स्क्रोटम में। अब वास डिफरेंस असेंड कर रहा है एब्डोमेन में, असेंड्स मतलब ऊपर जाना, असेंड्स इनटू स्क्रोटम एब्डोमेन, ठीक है। यही है जो एब्डोमेन में जाकर लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाता है। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि वास डिफरेंस एब्डोमेन के बाहर भी और एब्डोमेन के अंदर भी है, क्योंकि यही वो डक्ट है जो एब्डोमेन के बाहर से एब्डोमेन के अंदर जा रही है, जो अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट डायग्राम में, ठीक है। आई होप आपको ये वाला डायग्राम क्लियर है। ये जो चीजें हम लिख रहे हैं अभी हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सो इट लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, जो हमको साइड व्यू में ही देखना है कि हमने यहां तक तो कर लिया था बिल्कुल आराम से। सबसे पहले हमने क्या किया था, ट्यूबुलाई रेक्टाई, फिर रीटे टेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, और उससे वास डिफरेंस निकल रही है। यहां तक हमको समझ आ गया था। अब ये वास डिफरेंस के बाद जो इजैक्यूलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा आना है, वो कैसे कनेक्टेड है। मैंने आपको बताया था कि ये जो वास डिफरेंस है, यही वो एक्सेसरी डक्ट है जो कि स्क्रोटम से निकलकर, यानी कि एब्डोमेन के बाहर से एब्डोमेन के अंदर जाती है। यही डायग्राम अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए ये कैसे प्रेजेंट होता है बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एब्डोमेन के अंदर का यूरिनरी ब्लैडर बना रहे हैं। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब आपने ये पता है कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी नेक रीजन से लेकर जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वहां तक हम यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। मेल में ये यूरेथ्रा लॉन्गर होता है बिकॉज मेल में इट एक्सटेंड्स थ्रू द पीनिस। पीनिस जो कि जेनाइटल ऑर्गन है, उससे एक्सटेंड होते हुए ये एक्सटीरियर तक जाता है और फिर एक्सटर्नल ओपनिंग आती है, तो लगभग यहाँ से लेकर पूरा एंड तक क्या होता है, यूरेथ्रा होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ कहीं पर स्क्रोटम में प्रेजेंट है टेस्टिस, यहाँ कहीं पर स्क्रोटम में प्रेजेंट है टेस्टिस, एब्डोमेन के बाहर। ये सब एब्डोमेन के अंदर है, एब्डोमेन के बाहर। और यहीं पर हमने कुछ ऐसा किया था कि प्रेजेंट होती है। एक बार फिर से ये डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा एनलार्ज करके, ठीक है।
थोड़ा एनलार्ज डायग्राम बनाते हैं। देखो ये है अपना यूरिनरी ब्लैडर, ये बना रहे हैं हम यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये हमने ब्लैडर बना दिया। अच्छा अपने ने ये भी पता है कि ब्लैडर से लेकर नेक रीजन से लेकर एंड तक के पार्ट को हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है, जब तक एक्सटर्नल ओपनिंग ना आ जाए। और मेल्स में ये लॉन्गर होता है बिकॉज इट एक्सटेंड्स थ्रू द पीनिस, ठीक है। तो यहाँ नेक रीजन से लेकर पीनिस से होते हुए यूरेथ्रा, जब तक एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं आ जाएगी तब तक हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा यूरेथ्रा है, ठीक है, इतनी बात। और बेटा यहाँ पर कहीं पर स्क्रोटम में रखा हुआ है टेस्टिस। अब हम साइड से देख रहे हैं इसलिए हमको एक ही दिखाई दे रहा है, ऐसे एक इधर है और एक इसके पीछे साइड पर भी टेस्टिस है स्क्रोटम में। तो ये सब एब्डोमेन के अंदर है, ये सब एब्डोमेन बाहर है। एब्डोमेन के बाहर स्क्रोटम में रखा हुआ है टेस्टिस, जो हम एक देख रहे हैं क्योंकि हम साइड व्यू देख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर याद करो तुमने बहुत कुछ कर लिया कि इसी के अंदर लोब्यूल्स होते हैं, इसी के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, वहां से ट्यूबुलाई रेक्टाई निकलेगा। जस्ट ये वाला डायग्राम, ये वाला पूरा जो डायग्राम है ये श्रिंक हो गया है और हमने छोटे में बना दिया है। ये सब कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलाई रेक्टाई, टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, सब कुछ यहाँ पर है। ये रहा एपिडिडाइमिस, इससे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हमने डिटेल डायग्राम कर लिया। अब हम आगे का डायग्राम देख रहे हैं कि यहाँ से निकल के बेटा ऐसे जाता है वास डेफरेंस और इसके ऊपर से लूप बनाता हुआ आता है ब्लैडर के ऊपर से। यहाँ से आपने वास डिफरेंस तो स्टार्ट किया था, वास डिफरेंस आया। वास डिफरेंस ही वो डक्ट है जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल से एब्डोमेन में जाती है, ठीक है। वास डिफरेंस बाहर है, स्क्रोटम से शुरू हुई और यहाँ से शुरू होते हुए एब्डोमेन के अंदर यहाँ यूरिनरी ब्लैडर है। ये क्या है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर है। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ये ब्लैडर के ऊपर से वास डिफरेंस लूप बनाता हुआ आया। अच्छा जब तो एंड में इसने क्या किया, एक छोटा सा बल्ज्ड पोर्शन बना लिया ऐसे, और बल्ज्ड पोर्शन को हम बोलते हैं एम्पुला। है वास डिफरेंस ही, बस थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ रीजन है जिसको हम एम्पुला कह देते हैं, कोई मेजर बात नहीं है इसमें, ठीक है। और इस वास डिफरेंस में आके यहाँ से खुल जाता है बेटा, ये रहा सेमिनल वेसिकल। दिस इज सेमिनल वेसिकल, याद आ रहा है तुम्हें? सेमिनल वेसिकल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक एसेसरी डक्ट है, एक एसेसरी ग्लैंड है। इस ग्लैंड की खुद की भी एक डक्ट है, सेमिनल वेसिकल की खुद की भी एक डक्ट है, ठीक है। दिस इज डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, दिस इज डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये सेमिनल वेसिकल की डक्ट है जो सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन लेके आ रही है, ठीक है। और ये इसके अंदर हमने क्या, ये क्या बना दिया है, दिस इज सेमिनल वेसिकल, सही है। अब ये जो सेमिनल वेसिकल है ये अपनी सिक्रीशन को किस में पोर कर रही है बेटा, ये अपनी सिक्रीशन को अपनी डक्ट के थ्रू किस में मिला रही है, जो वास डिफरेंस से स्पर्म आ रहा है। स्पर्म यहाँ पर बना था बेटा, दिस इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहीं पर है। और स्पर्म सारी एसेसरी डक्ट से होते हुए आया और फिर वास डिफरेंस से आ रहा है। ये जो वास डिफरेंस है, दिस इज वास डिफरेंस, इफरेंशिया नहीं बेटा, डिफरेंस। ये वास डिफरेंस क्या कैरी कर रहा है, इसके अंदर स्पर्म्स आ रहे हैं, यहाँ से स्पर्म आ रहे हैं और इसमें इसकी सिक्रीशन आ गई। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो एक कॉमन डक्ट बनती है। इन दोनों के मिल जाने पर एक कॉमन डक्ट बनती है। कोई डिफरेंट कलर लेते हैं, हाँ ठीक है। ये कॉमन डक्ट को हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, जो आपने नाम लिखा था इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। और ये इजैकुलेटरी डक्ट आगे खुल जाती है बेटा यूरेथ्रा में। ऐसे इजैकुलेटरी डक्ट होती जो इन दोनों के सिक्रीशन जिसमें आते हैं उसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट आके कहाँ खुल जाएगी, यूरेथ्रा में खुल जाएगी। दिस इज इजैकुलेटरी डक्ट। तो यहाँ से वास डिफरेंस आया स्पर्म लेके, सेमिनल वेसिकल ने अपनी डक्ट ऑफ सेमिनल
वेसिकल से सिक्रीशन को उसी में मिला दिया और दोनों मिलके किस में आते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट में आते हैं। और इजैकुलेटरी डक्ट किस में ओपन हो जाती है, यूरेथ्रा में ओपन हो जाती है। ऐसे ही सेम एक और टेस्टिस के पीछे है, उसमें से एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस निकलेगा, लूप बनाते हुए ऐसे जाएगा और यहाँ से आगे एक और इजैकुलेटरी डक्ट खुलेगी। तो अभी हम साइड से देख रहे हैं, इसलिए हम एक ही क्लियर देख रहे हैं। दो वास डिफरेंस, दोनों की एक एक एपिडिडाइमिस, दोनों की वास डिफरेंस ऐसे लूप बनाते हुए आएगी, दोनों साइड सेमिनल वेसिकल है, अपनी अपनी सिक्रीशन को डालेंगे, दो इजैकुलेटरी डक्ट आके यहाँ पर खुलेगी। और ये इजैकुलेटरी डक्ट जहां पर आके खुलती है, ये इजैकुलेटरी डक्ट जहां पर आकर खुलती है, वहां पर ही एक पीछे साइड पर और ग्लैंड रखा हुआ है, दूसरा ग्लैंड बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड। पीछे साइड पर एक और ग्लैंड रखा हुआ है, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। यहां पर रखा हुआ है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, पीछे साइड पर प्रोस्टेट ग्लैंड रखा हुआ है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी यहीं पर पीछे से अपनी डक्ट के थ्रू, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड रखा हुआ है, ये भी यहीं पर यूरेथ्रा में अपनी सिक्रीशन पोर कर देता है। देख रहे हो, स्पर्म भी आ रहा है यूरेथ्रा में, इसका सिक्रीशन भी इस रास्ते से आ गया, और प्रोस्टेट खुद भी यहीं पर प्रेजेंट है, यहीं पर इसके जस्ट ब्लैडर के नीचे रखा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ब्लैडर के जस्ट नीचे रखा होता है, जस्ट बिलो ब्लैडर, ठीक है, ब्लैडर के जस्ट नीचे। उसने भी अपनी सिक्रीशन कहाँ डाल दी है, इस यूरेथ्रा में डाल दी है। ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पूरा पार्ट है ना बेटा, ये पूरा पार्ट, दिस इज यूरेथ्रा। यहाँ नेक रीजन से स्टार्ट करके ये पूरा का पूरा क्या है, यूरेथ्रा है। अब तुम देखो यूरेथ्रा में क्या क्या आ रहा है। यूरेथ्रा में स्पर्म आ गया, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन आ गया और प्रोस्टेट का सिक्रीशन आ गया। जैसे ही ये सिक्रीशन आगे बढ़ रहा था, जैसे ही ये सिक्रीशन आगे बढ़ रहा था, यहाँ पर भी दो और ग्लैंड रखी हुई हैं जो अपना सिक्रीशन इसी के अंदर डाल देती हैं। एंड दिस इज बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। याद करिए, मैम ने आपको तीनों नाम बताए थे अभी, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। दिस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज काउपर्स ग्लैंड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज काउपर्स ग्लैंड। हम इसकी डिटेल करेंगे अभी, देखो नेक्स्ट स्लाइड में हमको एक्सेसरी ग्लैंड्स ही पढ़नी है डिटेल में। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल, ऑल्सो कॉल्ड एज काउपर्स ग्लैंड, हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अभी तो आप ये डायग्राम समझिए, ठीक है। दो टेस्टिस, दो एपिडिडाइमिस, दोनों से अपने अपने वास डिफरेंस निकलेंगे। एंड वास डिफरेंस इज द एक्सेसरी डक्ट विच एंटर्स इनटू एब्डोमिनल कैविटी। आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी से इनटू एब्डोमिनल कैविटी आती है, इसीलिए मैम ने अभी क्या लिखा था, एसेंड्स इनटू एब्डोमेन। वास डिफरेंस ये जो एब्डोमेन में जाता है, एसेंट मतलब ऊपर जाना, एसेंट्स इनटू एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। बेटा इतनी बार बार क्यों बोले, आपको एनसीईआरटी डिकोड करनी है इससे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एसेंट करता है, यही ऊपर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर पे लूप बनाता है, और यही वो डक्ट है जो सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ मिलके, यही वो डक्ट है जो सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ मिलके इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। इजैकुलेटरी डक्ट इज इक्वल टू वास डिफरेंस प्लस डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। जब आप ये डायग्राम बनाए, आपके पास यहाँ पे जगह ना, आप अलग से नीचे बुलेट पॉइंट बना के स्टार मार्क लगा के इसको लिख लीजिए। इजैकुलेटरी डक्ट इज इक्वल टू वास डिफरेंस प्लस डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। यानी इजैकुलेटरी डक्ट क्या क्या कैरी करता है, वास डिफरेंस के थ्रू स्पर्म आया और सेमिनल वेसिकल के थ्रू सेमिनल वेसिकल सिक्रीशन। ये दोनों चीजें कहां पर आ गई हैं, इजैकुलेटरी डक्ट में आ गई हैं। यानी इजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म भी है, सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन भी है, और ये इजैकुलेटरी डक्ट आके कहां पर खुल गया है, यूरेथ्रा में। यहां से लेकर यहां तक यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा की एक्सटर्नल ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस। याद करो, ये हमने एक्सक्रीशन में सीखा है। दिस इज कॉल्ड एज यूरेथ्रल मीटस। मीटस मतलब क्या होता है, ओपनिंग। मीटस मतलब क्या होता है, ओपनिंग या पोर। किसी भी एक्सटर्नल ओपनिंग या पोर को मीटस वर्ड बोल देते हैं, ऑरिफिस बोल देते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। और ये पूरा का पूरा आपने क्या बना रखा है, यूरेथ्रा, ब्लू कलर से यूरेथ्रा। और बिकॉज यूरेथ्रा में देखो, यहां से यूरिन आएगा और यहां से स्पर्म भी आ गया और तीनों ग्लैंड की सिक्रीशन भी आ गई, इसीलिए हम यूरेथ्रा को और क्या बोलते हैं बेटा, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट।
ये चीजें तो हम हमारे लेक्चर्स में कई बार सीख चुके हैं, दैट यूरेथ्रा इन मेल्स इज द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट विच कैरीज यूरिन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर, एंड विच इज द जेनाइटल ओपनिंग ऑल्सो, रिप्रोडक्टिव ओपनिंग ऑल्सो, विच कैरीज स्पर्म ऑल्सो इन ह्यूमन मेल्स। ठीक है, तो यूरेथ्रा आपको ध्यान है ना, मैम ने आपको सिखाया था यूरेथ्रा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स ओनली। पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटा के अंदर जो क्लास लास्ट आती है मैमेलिया, मैमेलिया में ही ये यूरेथ्रा पाया जाता है, वरना ब्लैडर तो हो सकता है पर यूरेथ्रा किसी के पास नहीं होता। फिर से लिख देती हूं ये चीज, यूरेथ्रा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स ओनली। ऑल्दो ये डायरेक्टली इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये इन जनरल आपको एनिमल किंगडम में सीखा हुआ है आपने। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स ओनली। क्या ब्लैडर के लिए नहीं कह रही हूं बेटा, ब्लैडर तो औरों में भी होता है, बट यूरेथ्रा जो एक्सटर्नल नेक रीजन से एक्सटर्नल ओपनिंग तक का रीजन होता है, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स ओनली। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ उसी में पाया जाता है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो यूरेथ्रा सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक क्या हो गया बेटा, ये पूरा आपका हो गया यूरेथ्रा विच इज द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, जिसमें यूरिन तो आएगा ही, पर अभी हम उस पर फोकस नहीं करें, अभी हम तो स्पर्म वाले पार्ट पे फोकस करें। तो सब कुछ आ गया है इसके अंदर, स्पर्म इसका सिक्रीशन और बल्बो यूरेथ्रल का सिक्रीशन। और देखो प्रोस्टेट तो एक ही होता है, हमने सीखा था, अभी हम और डिटेल में भी सीखेंगे। ये जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें ये 2 होता है, ये सिर्फ 1 होता है और ये 2 होता है। ठीक है, डायग्राम में देखो प्रोस्टेट तो एक ही दिख रहा है, बल्बो यूरेथ्रल 2 बना दिया। ठीक है, और एक साइड का सेमिनल वेसिकल ये रहा और एक उस साइड पर है, जो मैं आपको कह रही थी कि हम साइड व्यू बना रहे हैं इसलिए कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं डायग्राम को। सेमिनल वेसिकल भी 2 होते हैं, दोनों साइड की वास डिफरेंस, दोनों साइड की सेमिनल वेसिकल मिलके 2 इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। एंड दैट इज वाई हर चीज रिकॉल करते रहिए। मैं आपको दिखा रही हूं अभी हमने कहां पर लिखा था, ये देखो एपिडिडाइमिस 2 होगी, टेस्टिस 2 होती ही है, टेस्टिस 1 पेयर, एपिडिडाइमिस 1 पेयर, वास डिफरेंस 1 पेयर, इजैकुलेटरी डक्ट भी 1 पेयर, और दोनों इजैकुलेटरी डक्ट आके सिंगल यूरेथ्रा में ओपन हो जाते हैं। सेमिनल वेसिकल 1 पेयर, प्रोस्टेट सिंगल होता है, पेयर नहीं होता, और बल्बो यूरेथ्रल भी 1 पेयर। ठीक है, इसकी डिटेल तो हम करेंगे ही अभी। चलो कमिंग बैक टू दिस डायग्राम। ठीक है, अब ये वास डिफरेंस आ गया, इससे मिल गया, यहाँ पर ये खुल गया। अब देखो यूरेथ्रा के पार्ट करने जा रहे हैं, किसके पार्ट करने जा रहे हैं, यूरेथ्रा के। यहाँ तक तो हो गया बेसिक, थोड़ा सा बोला है ना हमने कि हमने बात क्या करी है कि ये लेक्चर लगाने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है जो आप गलतियां करने से बचाएगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा कोई स्टेटमेंट पढ़ने में, और आपका कोई भी बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या है, यूरेथ्रा के पार्ट्स हैं। देखो एक तो यूरेथ्रा का पार्ट ये वाला है, एक तो यूरेथ्रा का पार्ट ये वाला है, इसको इस कलर से नहीं बनाते, रुक जाओ। एक तो बेटा यूरेथ्रा का पार्ट ये वाला है, ये वाला पार्ट जहां पर इजैकुलेटरी डक्ट आके खुल रहा है। दूसरा यूरेथ्रा का पार्ट ये वाला है जहां पर बल्बो यूरेथ्रल खुल रहा है, और तीसरा यूरेथ्रा का पार्ट ये वाला है जो बचा हुआ पीनिस में एक्सटेंड हो रहा है। पूरा यूरेथ्रा ही है नेक रीजन से लेकर यहाँ तक, बस ये पार्ट्स होते हैं। ये जो पहला पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, एक काम करती हूँ, ये डायग्राम आप बना लो, मैं ये यूरेथ्रा वाला पार्ट अलग से बना दूंगी ताकि इस डायग्राम में, एक्चुअली हमने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लिख दिया है, इसको या तो कट शॉर्ट करके आपको 1 सेकेंड दो मुझे। ठीक है, देखो ये वाला जो यूरेथ्रा का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। सबसे पहला यूरेथ्रा का पार्ट जो जस्ट यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रोस्टेट रखा हुआ है, तो उस वाले यूरेथ्रा के पार्ट को प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहते हैं, जिसके चारों तरफ प्रोस्टेट है। आपने ऐसे कट कर दिया है, इसके चारों तरफ प्रोस्टेट होता है, इस यूरेथ्रा के चारों तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, तो इसके अंदर जो यूरेथ्रा होता है उसको हम प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है,
दूसरा यूरेथ्रा का पार्ट ये वाला है जहां पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड खुलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, जहां पर दोनों साइड पर ये छोटे छोटे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, उनको हम मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहते हैं। और फिर लास्ट आता है, मैं एक काम करती हूँ, ये हटा दे रही हूँ यहाँ से, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स ओनली, आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा था, आपने लिख ही लिया होगा शायद, ताकि मैं इस डायग्राम पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँ, ठीक है। चलिए, ये जो बचा हुआ लास्ट का पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज पिनाइल यूरेथ्रा। पिनाइल यूरेथ्रा इज अ पार्ट ऑफ यूरेथ्रा विच रन्स थ्रू द पीनिस, ठीक है। तो एक हो गया जिसके चारों तरफ प्रोस्टेट है, दूसरा हो गया जिसके दोनों साइड पर बल्बो यूरेथ्रल है, फिर बचा हुआ जो पीनिस के चारों तरफ, पीनिस के बीच में से जा रहा है यूरेथ्रा का पार्ट, तो हो गया प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पिनाइल यूरेथ्रा। ये तीनों मिलके बनाते हैं यूरेथ्रा। ये तीनों मिलके बनाते हैं यूरेथ्रा, विच इज द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका यूरेथ्रा, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, जिसमें तीन पार्ट्स आ गए, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड पिनाइल यूरेथ्रा। सबसे छोटा इन तीनों में से यूरेथ्रा का पार्ट होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट इन तीनों में से होता है पिनाइल यूरेथ्रा विच रन्स थ्रू द पीनिस, ठीक है। ये तीनों पार्ट हो गए आपके। सो दिस इज अबाउट ठीक है, ये है आपका साइड व्यू जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि कैसे ये सारी ग्लैंड्स आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा है, एल्स आप सिर्फ सीधे यूरेथ्रा लिख सकते हैं अगर आपने पार्ट्स नहीं करना है तो, है ना। आई वुड से कर ही लेना चाहिए, थोड़ा एक दो क्वेश्चन भी का रिस्क भी क्यों लेना है, ठीक है। अब हो गया ना, यहाँ पर ट्यूबुलाई रेक्टाई, जितने भी डक्ट्स हमने लिखे थे, ट्यूबुलाई रेक्टाई, देन वीटे टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस। वास डेफरेंस के आगे पहुंच गए, वास डेफरेंस का एम्पुला रीजन, ये कहलाता है एम्पुला। एम्पुला एक जनरल वर्ड होता है बेटा, एम्पुला का मतलब ही होता है कहीं पर थोड़ा सा उठा हुआ रीजन हो, एम्पुला ऑफ वास डेफरेंस, एम्पुला ऑफ वास डेफरेंस। और फिर आएगा इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर क्या आएगा, स्पर्म के पैसेज में, स्पर्म के पैसेज में आएगा यूरेथ्रा। चलो अब इसको ही लिखते हैं, ठीक है। नाउ वी आर राइटिंग सीक्वेंस। बोला था ना मैम ने कि ये बहुत पूछा जाता है, मैं डिटेल्ड सीक्वेंस लिखवा रही हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आ सकता है। सीक्वेंस ऑफ एसेसरी डक्ट, बेटा ये बहुत बार आप अभी PYQ सॉल्व करेंगे ना जब, तो आपको मिलेगा कई बार, ठीक है। एक डिटेल याद कर लेते हैं, आना तो इसके अंदर से ही है, कोई स्किप करके दूसरा पार्ट लिखोगे आपको पता चल जाएगा। चलिए अब आप स्टार्ट करिए। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बन गया, सो दिस इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी यहाँ पर स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बन गया है। और एसेसरी डक्ट करते क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट जहाँ पर होता है उसी को हम एसेसरी डक्ट कहते हैं। तो यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट नंबर किसका आने वाला है, नेक्स्ट नंबर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बेटा, सबसे पहले आएगा ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, जो कि कहाँ से निकलता है, रिवाइज भी कर लेते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, लोब के टेस्टिकुलर लोब्यूल के बाहर से क्या निकलता है, ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। बहुत सारे ट्यूब्यूलाई रेक्टाई मिलके सारे के सारे क्या बना लेते हैं, रीटे टेस्टिस, जो नेटवर्क है ट्यूब्स का। रीटे टेस्टिस से क्या निकलता है, याद करो, वास इफरेंशिया, इफरेंशिया, वासा इफरेंशिया। नाउ दिस वासा इफरेंशिया इज आल्सो कॉल्ड एज डक्ट्यूलाई इफरेंशियस, डक्ट्यूलाई इफरेंशियस या इफरेंशियस डक्ट्यूलाई, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। इसी को हम इफरेंशिया ट्यूब्यूलाई भी कहते हैं, इफरेंशिया ट्यूब्यूलाई। इसीलिए तो मैं आपको कह रही थी डक्ट लिखा है कि ट्यूब लिखा है कि डक्टुलाई लिखा है कि ट्यूब्यूलाई लिखा है,
या वासा लिखा है, इस पर ना ध्यान देके क्या ध्यान दीजिए, इफरेंशिया है, इफरेंशिया है, इफरेंशिया है, इफरेंशिया और डिफरेंशिया पे ध्यान दीजिए, ठीक है। असल में अभी मैं आपको बताऊंगी डक्ट्युलाई इफरेंशियस नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो वासा इफरेंशिया है इसका कुछ पार्ट टेस्टिस के अंदर और कुछ पार्ट टेस्टिस के बाहर है, तो जो टेस्टिस के अंदर वाला पार्ट है उसको स्पेसिफिकली हम बुलाते हैं डक्ट्युलाई इफरेंशिया, ठीक है। चल वासा इफरेंशिया के बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा बेटा एपिडिडाइमिस। क्या आएगा, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से क्या बाहर निकलेगा, वास डेफरेंस। वास डेफरेंस से क्या आएगा, एम्पुला रीजन, और एम्पुला किसका पार्ट है, ऑफ वास डेफरेंसी। वास डेफरेंसी एंड में इजैकुलेटरी डक्ट जस्ट बनने से पहले क्या करता है, थोड़ा सा उठा हुआ रीजन बनाता है एम्पुला। इसके बाद क्या आएगा, वास डेफरेंस के बाद नेक्स्ट स्पर्म कहाँ गया, वास डेफरेंस के बाद आप कुछ ये मत लिखिए सेमिनल वेसिकल, स्पर्म तो यहाँ है और इसमें क्या, वो अलग बात है कि ये भी इसमें आ गया। तो इसके बाद स्पर्म का पैसेज क्या आएगा, इजैकुलेटरी डक्ट। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद क्या आएगा, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद यूरेथ्रा आएगा। मान लो यूरेथ्रा के भी पार्ट लिखने हो तो सबसे पहले स्पर्म जाएगा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में, फिर स्पर्म जाएगा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में, और एंड में स्पर्म जाएगा पिनाइल यूरेथ्रा में, और फिर स्पर्म रिलीज हो जाएगा यूरेथ्रल मीटस के थ्रू, यूरेथ्रल मीटस के थ्रू। सो दिस इज द पैसेज ऑफ स्पर्म, सीक्वेंस ऑफ एक्सेसरी डक्ट। और इसी टॉपिक को आप क्या लिख सकते हैं, पैसेज ऑफ स्पर्म। इससे ज्यादा नाम नहीं जोड़े जा सकते अब इसमें, ठीक है। पैसेज ऑफ स्पर्म आपको यही याद रखना है, स्पर्म बनने के बाद एक्सटीरियर तक पहुंचने से पहले किस सीक्वेंस में पास किया है यह आपको ठीक से याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें से आपने किया था वासा इफरेंशिया 15 to 20 होता है, 15 to 20 इन नंबर पर टेस्टिस, पर टेस्टिस। एपिडिडाइमिस इज 1 पर टेस्टिस, इसीलिए टोटल 2 होती हैं। वास डिफरेंस इज 1 पर टेस्टिस, इसीलिए टोटल 2 होती हैं। इजैकुलेटरी डक्ट इज पेयर्ड, मतलब दोनों इजैकुलेटरी जो वास डिफरेंस है वो दोनों इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं, इसीलिए ये भी टोटल 1 पेयर प्रेजेंट होता है, 1 पेयर टोटल। एक टेस्टिस इसमें नहीं बोलते कुछ भी, ठीक है। और ये यूरेथ्रा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, यूरेथ्रा, विच इज द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, दिस इज 1 इन नंबर, ठीक है। तो सबके अब आपको काउंटिंग भी पता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ से डक्ट्स हमने शुरू की थी, फिर हमने ये वाले डायग्राम में उसको कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सेसरी ग्लैंड्स के साथ।